विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए पार्थिव यानी मिट्टी से शिवलिंग बनाकर उनका पूजन किया जाता है। और पिछली सावन की शिवरात्रि पर जिसने भी पार्थिव शिवलिंग का ऑनलाइन अभिषेक किया उनको बहुत ही अच्छे फल प्राप्त हुए हैं। तो इस बार आप भी 23 जुलाई सावन शिवरात्रि की शाम को 7 बजे से पूज्य गुरुदेव जी द्वारा बताई गई विधि से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण, अभिषेक, पूजन और पूजन के बाद विसर्जन जरूर करें ताकि आपकी भी सभी मनोकामनाएं बाबा पूर्ण करें। तो पार्थिव शिवलिंग के अभिषेक के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए वो सभी सामग्री मैंने इस वीडियो में दिखाई है। तो आप एक लिस्ट तैयार कर लीजिए और अभिषेक से पहले सारी सामग्री अपने पास रखकर बैठिए, क्योंकि एक बार जब आप अभिषेक के लिए बैठते हैं तो बार बार उठना नहीं चाहिए। तो चलिए सामग्री कौन कौन सी चाहिए और कितनी कितनी चाहिए वो सभी सामग्री मैं आपको दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले हम एक थाली लेंगे और पीतल या तांबा किसी भी शुभ धातु की हम एक थाली लेंगे। और थाली देखिए आप थोड़ी गहरी लीजिए, जिससे जब हम अभिषेक करें तो अभिषेक की जो सामग्री है वो बाहर ना गिरे। अब इसके बाद हमें चाहिए मिट्टी से बने शिवलिंग, और ये शिवलिंग आप सुबह ही बनाकर रख लीजिए क्योंकि शाम के समय हम अभिषेक करेंगे। और महाशिवरात्रि अभिषेक के लिए शिवलिंग हमें किस प्रकार से तैयार करना है इसकी वीडियो आपको अलग से दे दूंगी मैं। तो शिवलिंग को स्थापित करने के लिए हमें एक बेलपत्र चाहिए। बेलपत्र को आप इस प्रकार से रख लें और टूटा फूटा बेलपत्र नहीं होना चाहिए, एकदम साबुत बेलपत्र होना चाहिए। और शिवलिंग को ऐसे स्थापित करें कि जलाधारी और बेलपत्र की डंडी दोनों एक ही दिशा में हो। और जब आप सुबह ये बनाएंगे शिवलिंग तो बनाने के तुरंत बाद आप इस प्रकार से 2 अक्षत शिव जी के ऊपर रख दें। इससे पूजा का जो फल है वो इंद्रदेव नहीं ले पाएंगे, वरना सुबह बनाएंगे और शाम को हम अभिषेक करेंगे तो शिवलिंग जो है वो पूरा दिन रखे रहेंगे। तो अब दूसरी वस्तु जो हमें चाहिए वो है 1 लोटा शुद्ध जल। तो आप एक बड़ा सा तांबे का लोटा ले लीजिए या पीतल का भी ले सकते हैं। पहले गंगा जल डालिए, फिर इसके बाद उसे शुद्ध जल से कंठ तक भर लीजिए और अतिरिक्त जल भी अपने पास रख लें जिससे अभिषेक के समय जल कम ना पड़े। अब अभिषेक के लिए जो दूसरी वस्तु है वो है पंचामृत। तो यहाँ मैंने 5 चीजों को एक साथ मिक्स कर लिया है। आपको पंचामृत भी लेना है और 5 चीजें अलग अलग भी रखनी है। थोड़ी थोड़ी मात्रा में आप 5 चीजें दूध, दही, घी, शहद, शक्कर भी रख लें। अब तिलक करने के लिए यहाँ पर हम पीला चंदन रख लेंगे। आप पीला भी रख सकते हैं, सफेद भी रख सकते हैं। और गणपति जी और पार्वती माता को तिलक करने के लिए थोड़ी रोली रख लेंगे हम। अब इसके बाद जो वस्तु है वो है 108 चावल के दाने। और चावल के दाने आपको संपूर्ण अक्खा चावल लेना है, कहीं से भी खंडित टूटा फूटा चावल नहीं लेना है। 108 दाने आप गिनकर अलग रख लें और थोड़े से चावल अलग ले लें, चढ़ाने में काम आएंगे। अब चाहिए हमें 21 दाने गेहूं के। तो ये भी आप गिनकर रख लें, कहीं से भी टूटे फूटे गेहूं नहीं होने चाहिए, एकदम साबुत संपूर्ण अनाज आपको लेना है। अब हमें चाहिए 21 दाने काली मिर्च के और इसके साथ ही 5 हरी इलायची, 5 लौंग। ये दोनों 5-5 की संख्या में ही वस्तुएं हमें चाहिए और लौंग साबुत होनी चाहिए, फूल होना चाहिए लौंग में। तो जैसा कि मैंने बताया सभी वस्तुएं एकदम देखकर चुन कर आप पहले ही रख लीजिए। अब हमें लेने हैं 5 कमल गट्टे। तो ये कमल गट्टे आपको पूजा पाठ की शॉप पर आसानी से मिल जाएंगे और ना मिले तो इनकी जगह पर आप 5 कमल के पुष्प भी ले सकते हैं। अब इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है अबीर। तो इस प्रकार से ग्लिटर जैसा होता है, पूजा पाठ की शॉप पर ही आपको मिलेगा ये। अब इसके बाद अगली सामग्री है गुलाल। तो किसी भी रंग का गुलाल ले सकते हैं आप। यहाँ पर मैंने गुलाबी रंग का गुलाल लिया है। अब इसके बाद हमें चाहिए 1 चुटकी काले तिल। अब इसके साथ जो अगली सामग्री है वो है इत्र। तो इसे भी हम थाली में रख लेंगे। और इसके बाद हमें चाहिए 3 गोल सुपारी, एक संकल्प के लिए, एक माता पार्वती के स्वरूप में रखने के लिए और एक गणपति जी के स्वरूप में विराजमान करने के लिए। और देखिए अभिषेक के समय अगर आपको कंफ्यूजन हो तो माता पार्वती को लाल तिलक और गणपति जी को चंदन से पीला टीका कर दें। अब जो अगली वस्तु हमें लेनी है वो है मौली। तो यहाँ पर वस्त्र की भावना से सभी को अर्पित करने के लिए हम मौली रख लेंगे। 2 जनेऊ ले लेंगे और जनेऊ एक गणपति जी को अर्पित करने के लिए, एक शिव जी को अर्पित करने के लिए। अब हमें एक थाली आरती के लिए तैयार करनी है। तो पीतल की या फिर पूजा की स्टील की भी थाली ले सकते हैं आप। एक थाली लीजिए, एक बड़ा दीपक लीजिए, अखंड जलेगा ये, और एक छोटा नॉर्मल दीपक आरती के लिए। तो इस तरह से 2 दिए तैयार कर लें आप। और यहाँ पर देखिए मैंने पीतल के दिए लिए हैं। आप दोनों दिए, बड़ा और छोटा, मिट्टी का भी ले सकते हैं।
और इसी थाली में धूप बत्ती और माचिस भी रख लें। अब देखिए माता पार्वती को अर्पित करने के लिए यहाँ कुछ सुहाग की सामग्री मैंने ली है, जिसमें चुनरी, मेहंदी, बिंदी का पत्ता और सिंदूर लिया है। और देखिए श्रृंगार का सामान गुरुजी ने नहीं बताया है कि कितना और क्या क्या चढ़ाना है। आप अपनी समझदारी और विवेक से भी कुछ सामान चढ़ा सकते हैं, मनाही नहीं है। और दक्षिणा में अर्पित करने के लिए कुछ सिक्के रख लें आप। अब इसके बाद हमें चाहिए 7 बेलपत्र। तो बेलपत्र पहले धुल लें आप और साफ सुथरे छांट कर रख लें। बेलपत्र कहीं से भी टूटा फूटा या खंडित बेलपत्र नहीं होना चाहिए। और सावन का महीना है और वैसे भी शिवरात्रि के दिन आपको आसानी से शिवालय के बाहर जो माली बैठे होते हैं उनके पास ये बेलपत्र मिल जाएंगे, तो सुबह ही मंगाकर इन्हें आप रख लें। अब जो अगली सामग्री है वो है 7 समी पत्र। तो गुरुदेव ने 7 समी पत्र बताए हैं और समी पत्र ना हो तो इनकी जगह पर आप 7 अक्षत भी अर्पित कर सकते हैं। अब जो अगली सामग्री हमें लेनी है वो है 7 लाल रंग के गुलाब। तो यहाँ पर अगर आपको लाल रंग के साथ गुलाब मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना जो भी फूल उपलब्ध हो पाए, सफेद या पीला या लाल रंग का ही कोई और फूल, उसे आप ले सकते हैं। और या फिर गुलाब की पंखुड़ियों से भी आप काम चला सकते हैं। अब जो अगली वस्तु गुरुदेव ने बताई है वो है एक धतूरा। तो इस प्रकार कांटेदार फल होता है, ये शिव जी को ही अर्पित किया जाता है, तो ये हम ले लेंगे। अब भोग में अर्पित करने के लिए मौसम में आने वाले कोई भी मौसमी 5 प्रकार के या तो फल ले लें आप, या कोई भी एक फल 5 की संख्या में भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 केले और 1 आम ले लिया है। और इसके साथ ही बाजार से मंगवाई हुई या फिर घर पर ही बनाई हुई मिठाई का भोग भी आप रख लें। तो यहाँ पर मैंने नारियल के लड्डू ले लिए हैं। अब जो अगली वस्तु हमें चाहिए वो चाहिए पान के 2 पत्ते। तो यहाँ पर मेरे पास अभी एक ही पत्ता उपलब्ध है, आपको 2 पत्ते अगर मिल जाते हैं तो 2 पान के पत्ते आप ले लें। तो इस प्रकार से ये वो टोटल सामग्री है जो 23 जुलाई सावन शिवरात्रि की शाम को पार्थिव शिवलिंग के पूजन के लिए हमें चाहिए। और देखिए सावन माह की जो महाशिवरात्रि आती है उसमें गुरुदेव ऑनलाइन अभिषेक करवाते हैं और आस्था चैनल पर शाम को 7 बजे से ये शुरू हो जाएगा। और ये ऑनलाइन पूजन सिर्फ भारत के शिव भक्त ही नहीं, विदेशों में भी करते हैं। और इसके साथ ही अगर आप प्रयागराज गए थे और वहां से कोई विशेष वस्तु लेकर आए हैं तो उसे भी पूजन में जरूर रखें। जैसे मैं यहाँ पर रुद्राक्ष लेकर आई थी और अभिषेक के समय मैं इन रुद्राक्षों को शिव जी के समीप ही रख दूंगी, जिससे जब हम मंत्रोच्चारण द्वारा शिव जी का अभिषेक करें तो ये जो रुद्राक्ष है वो भी अभिमंत्रित हो जाएंगे। तो आप भी विशेष मनोकामना को लेकर और चमत्कारी फलों की प्राप्ति हेतु 23 जुलाई को महाशिवरात्रि पर पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक जरूर करें और इस वीडियो को उन सभी तक शेयर करें जिन्हें पार्थिव शिवलिंग अभिषेक सामग्री लिस्ट की जरूरत है। तो मिलती हूँ आप सभी से एक नए वीडियो में।